जेठानी एक घर की। तो आज ये वीडियो बनने वाली है जेठानी और देवयानी की, दीवानी की। तो इधर आप देख सकते हो हमारी जेठानी को। ये है एक कहानी देवरानी और जेठानी के बीच की। ये है देवरानी। ना हाँ दीदी, मैं सोच रही थी इस बार कहीं छुट्टियों में हम सारे क्यों ना गांव चलते हैं हम दोनों। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हम गांव में चलते। कितने कितने महीने हो गए गांव गए। लास्ट टाइम तो हम अगले साल गए थे। सही कह रही हो दीदी। चलो, और मम्मी जी से भी मिलकर आ जाएंगे। अब खेत में से कितने काम होते हैं दीदी उधर। हाँ, अब तो वो रोपाई का भी काम आ गया है। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो आज ही टिकट बुक कराते हैं गांव की। हाँ, मम्मी जी लोग तो इतने बूढ़े भी हो गए, फिर कैसे कर पाएंगे। पता नहीं कैसे काम कर लेती है मम्मी जी भी। और हम बोलते कि आजा आजा, मना कर देती हैं। हाँ, सही बोला कसम से आपने। दे देती हैं। हाँ, चलो बच्चों को भी बता देते हैं जाकर। हाँ, दीदी गांव पहुंच गए। कितना वो अच्छा, देख कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वाह दीदी, इधर तो बहुत अच्छा मौसम है गांव रुक में। रुक, ये तो देख। कहाँ दीदी, आप कहाँ ले जा रही हो मुझे। ये यहाँ का तो मौसम देख। वाह दीदी, कितना सुंदर है। नीचे से दिखाओ दीदी, कितने मजे आ रहे हैं दीदी गांव में। चलो मम्मी जी से भी मिल जाते हैं। ठीक है। मम्मी जी, हम आ गए। मैंने इसको कवर भी नहीं किया है। थोड़ी, अब से मैं नहीं करा करूँगा शूटिंग में, बता रही अरे मजाक कर रही हूँ। नहीं। मम्मी जी हम आ गए। नमस्ते। मम्मी जी पहला। अरे बहू, तुम इतने सालों की बात कर भाई। खुश रहो खुश रहो। अब देखती भी रहोगी क्या बहू को, बच्चों को भी गोद में लोगी। हमने सोचा कि आई जाए आपके से मिलने इतने सालों बाद, है ना दीदी। हाँ, इस छुट्टियों में आपसे मिलने आए हैं, सिर्फ आपसे। इन छुट्टियों में किसी मायके तो से हम जाते रहते हैं, पर आपसे मिलने का बहुत मन था मम्मी जी और इतने वो सालों लोग बाद। हमारे भी तो काम पे जाते रहते हैं। हमें वक्त ही नहीं मिलता कि हम आ पाए। हाँ, और आप भी क्यों नहीं आती हो ससुराल। मतलब आप भी क्यों नहीं आती हो दिल्ली। आपको भी आना चाहिए दिल्ली। वैसे गर्मी तो बहुत है, पहाड़ों का मौसम तो बहुत अच्छा है। हमने तो ऐसी पहन लिया, इतना ठंडा हो रहा है इधर। चलो, साड़ी भी नहीं पहननी चाहिए थी हमें। आओ चलो अंदर चलते दीदी। ना, मेरे नातिन नातियों को तो दिखा कितने प्यारे हैं। अरे तुमको मैं क्या बताऊँ, तुम तो शहर में रहते हो, तुम्हारा मायका भी शहर में है। ससुराल तुम आ ही नहीं पाते हो, इतना दूर है तुम्हारे लिए। और एक चीज़ बताओ तो, जब से तुम्हारे ससुर जी गए तब से तो मेरा मन ही नहीं लगता कहीं पे। पता नहीं किस हालत में होंगे। मम्मी जी, आपकी यादों में इतने पागल हो गए हैं हम। और वो बड़ी दीदी तो उधर फ्रेश होने गई है। अच्छा बेटा, तुम लोग कैसे हो? घर में सब लोग सही है? हाँ, सारे लोग सही है। और बच्चे हमेशा और मेरे दादी बेटे? दादी दादी ऐसे ही करते रहते हैं। अरे बोल, इतने छोटे तो बोले, झूठ बोले। अरे नहीं दीदी, नहीं मतलब नहीं मम्मी जी, ऐसे करते रहते। दाद 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 ऐसे ऐसे करता है ना। अच्छा, तो बेचारों ने अपने दादू को भी नहीं देखा। याद तो आती होगी आपको भी। काश इनके दादू होते। और अकेले बैठ के क्या करती हो आप इधर। वही औरतों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाती हूँ, फिर मन ही नहीं लगता उनके बिना। कई रात साथ को भी अकेले सोती होगी। मन करता है मैं भी उनके पास चले जाऊँ पर। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो। और हाँ, देवर जी का है। देवर जी तो चले गए हैं तुम्हारे। कहाँ? अरे वो तो नौकरी पे गए हैं ना। हाँ अच्छा। और मेरे बेटे कैसे तुम्हारे साथ? सही है मम्मी जी, सब सही है। बस आपकी कमी है मम्मी जी, आपकी कमी है मम्मी। अच्छा, चलो खाना बनाए सबके लिए। हाँ ठीक है। आप क्यों नहीं आ रही, दीदी को कुछ बताना है। मम्मी जी तो कल खुशी हो जाएगी। दीदी, हाँ, अरे आप दीदी, आपको कुछ बताना है। मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ दीदी, वो तो आपको बताना ही था, पर कल माँ जी के दोनों बेटे आ रहे हैं। सच में? पर रुक जाओ दीदी। हाँ, पर माँ जी को इस बात में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। सरप्राइज देंगे। चलो माँ जी को के लिए कुछ अच्छा सा चटनी वटनी बुलानी में जल्दी से होके आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं अभी मत जाओ। ऐसा करते हैं उनके लिए, मतलब आज माँ जी के लिए कुछ अच्छी सी सर्वल वर्वल बना देते हैं। क्योंकि माँ जी बुला रही, तुमको शक हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे करना नहीं करते। ठीक है आप जाओ। अब तो सब ठीक हो जाएगा, बट हम गांव में तो कभी रह नहीं सकते यार, क्या कर सकते हैं। हाँ, वो देख आस पड़ोस के लोग कितना ताक झाक करते हैं। सही शायद बोला। बुला रहे। ओ बुढ़िया, अरे
मेरी मम्मी जी को बुढ़िया कैसे बोला? चलो अभी हम बताते हैं अरे इनको। दीदी रुक जाइए, इधर सारे पहाड़ों में ऐसे ही कहते हैं। चलो मम्मी जी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं, बनाते मैं हैं। नहीं सुन सकती यार। रुक जाइए दीदी, खाने के लिए कुछ अच्छा से बनाते हैं, आप चुप रहिए। अब चलो आप किचन में। अरे यार इस गांव में तो किचन में ही नहीं है दीदी, चूल्हे में बनाएंगे। पर दीदी ठंडी हवा कितनी आ रही है ना। रुक छोटी, मैं ना तब तक वो फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं वहाँ से लेके आती हूँ। हाँ दीदी आप लेके आइए, और सब्जियां भी ले आना। इधर तो मार्केट भी नहीं जा सकते सब्जी में, इधर ही मम्मी ने इतने खेत लगा यहाँ रखे पे हैं। पता नहीं जमीन बड़ी ठंडी लग रही है ना, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे दीदी ऐसा करते कहीं नहीं जाते, आप इधर से प्याज टमाटर और मटर तोड़ दो, आज नहीं चटनी बना। रहने- अरे नहीं दीदी मत जाइए ना, दीदी मत जाइए प्लीज। बोल ठीक है दीदी, प्लीज बोलो ना ठीक है। रुको देखो, हम आए, मम्मी जी अपना ऐसा ही चटनी और रोटी खाती है, कब तक ही खाती रही, कुछ अच्छा भी तो खिलाना चाहिए हमें। मम्मी दीदी आज चटनी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी अपने मम्मी जी के लिए, हम अच्छा खाना बनाएंगे तो बनाएंगे। ठीक है दीदी आप लेकर आइए सब्जियाँ। चलो मैं तब तक चटनी के सामान लाती हूँ ना, धनिया हाँ वगैरह। ये दीदी तो यार मानती ही नहीं है, कभी कभी तो दीदी में मुझे गुस्सा आ जाता है। ये पानी भी गर्म नहीं हो रहा है अभी तक, पानी पता ही नहीं कब होगा। ऊपर से साड़ी वाड़ी पहननी पड़ रही है, दिल्ली में तो लोअर टी शर्ट ही पहन सकते थे, इधर तो ये कौन सा पत्ता है बे। चलो पानी में डाल देती हूँ, आराम से शुद्ध हो जाएगा। कल तो आ रहे हैं ना। दीदी कहाँ हो, कौन से खेत गई आप? आ जाइए अब जल्दी, रात होने वाली है, रात को बाघ आ जाते हैं। छोटा तो गाँव आ ही नहीं पाया, मैं आ गया गाँव, पर मेरी बीवी और मम्मी जी और वो छोटी तो दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई है। मम्मी मैं आ गया, मम्मी मम्मी। अरे बेटा तू आ गया? मम्मी आराम से मम्मी। अरे मम्मी लाओ मैं पहना दूँ। मम्मी आप रो क्यों रही हो, मैं आ गया तो। आज शुभ दिन था, तू आया और यही हालत हो गया। मम्मी ऐसे मत कहा करो, चलो आओ, इतने सालों के बाद आपको देखा है कभी। मम्मी हमेशा आपको शहर बुलाता हूँ, क्यों नहीं आती हो शहर? तेरे पापा के बिना मन ही नहीं लगता बेटा। छोटा भाई आ नहीं पाया, थोड़ा काम था मम्मी उसे। बेटा मम्मी आप रोइए मत, आपका बेटा आपके हमेशा साथ है। चलिए मम्मी अंदर चलते हैं। कौशल्या मैं आ गया। आप आ गए? कौशल्या मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या तुम्हारी? अच्छा वो आप आ गए। चलो जाकर, पर तुम्हारा देवर तो आया ही नहीं। क्या? तो छोटे को मेरी जरूरत हो गई, जाना पड़ेगा। पर मैं नहीं कर सकता, मैंने उसे बहुत मनाया बेटा चल ले। छोटी बहू रोएगी, पर उसने बोला भैया बहुत काम है नहीं आ पाऊंगा, फिर मैं भी उसे मना नहीं पाया। आपने एक चीज बोली? क्या? आपने प्रॉमिस किया था आप मुझे घुमाओगे। हाँ जरूर, पूरी छोटी को भी ले जाऊंगा, आपको भी, सासू माँ मतलब आपकी सासू माँ को भी। चलो जाओ आप छोटी को संभालो, मैं मम्मी के पास जाता हूँ। छोटी क्यों रो रही है? नहीं दीदी मैं तो नहीं रो रही है। और वो भैया जी आ गए हैं, आप तो बहुत खुश होगी। हाँ पर दुखी भी हो। क्यों दीदी, आपके तो पति आ गए हैं। दीदी मैं जाती हूँ फिर समझ सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, हम भैया लोग हैं ना, हम सारे साथ मिलके रहेंगे। चलो आज भैया को ले जाके मेला घुमा के लाते हैं। हाँ ठीक है, आज ही चलते हैं, कल उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आज ही चल लेते हैं फिर। ठीक है, आप मम्मी जी के जो घुटनों में दर्द हो रहा है मैंने उनसे पूछ लिया। ठीक है हम चलो चलते हैं ना। क्यों, तुमने तो बोला था कल जाएंगे। अरे आज ही चलते, छोटे का भूख भी सही हो जाएगा। चलो ठीक है। छोटी, ए बेटा छोटी, अरे मैं जाओ तुम मुझसे बुला के लाओ। अरे मैं नहीं आऊंगी भैया जी, क्योंकि मामा जी का भी ख्याल रख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। छोटी चुपचानी से आ जाओ। चल चल, तेरे भैया जी बोल रहे कि चल, तब से तू उनके साथ जवान लड़ा जा रही है। सॉरी दीदी, चलो आप लोग कह रहे हो तो जरूर चलती हूँ, भैया जी को बुला लीजिए। ठीक है। तो मेला ही चली गई हमें छोड़ के। अरे उनका तो ड्रामा ही है। चल चलो रोक दो चाची।
छोटी कहाँ जा रही है? दीदी कहाँ जा रही हो आप? मैं उधर जा रही थी बस टिक्की विक्की खाने, आप कहाँ जा रही हो? अरे मैं वो मेले में जाती हूँ ना फिर। चलो ठीक है, मैं कुछ खान के आती हूँ। हाँ दीदी आपको क्या हुआ? उठिए। हो दीदी का तो बहुत ब्लड निकल गया, ब्लड दिखाओ एक बार। दीदी उठिए। दीदी आप ऐसे क्यों कह रही हो? चुपचाप से चलिए आप। चलिए दीदी। दीदी आपने हमेशा मेरी बड़ी बहन बन के आई हो, मैं आपको कभी ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप हमेशा मेरी बड़ी बहन हो दीदी। चलो दीदी घर चलते हैं। चलो दीदी चलो घर। मैं भैया को फोन करती हूँ, आप दीदी ठीक है? दीदी भैया जी को फोन करती हूँ। तुम्हें उठो कौशल्या, उठो। और कौशल्या ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें बोला था ना तुम मत जाया करो अकेले। चलो उठो अब जल्दी। ठीक है मैं छोटी को लेकर आता हूँ। अरे राम इतना खून निकल गया। मम्मी जी इधर नहीं है भाऊ, उठिए आप। तो ये उधर खून कमरे कैसा? में वो दीदी मेले में वो ग्रिल में उनका सर लग गया था। मम्मी जी आराम से, आप अपने आप को संभालिए मम्मी जी। चलो मम्मी जी। उठ जा बेटा, क्या हुआ तुझे? भाऊ उठ जल्दी, उठ जल्दी। ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? मुझे कुछ हो गया तो। ये क्या बोल रही है तू? ये क्या बोल रही है तू? ऐसे शब्द अपने मुंह से कभी मत निकालना। हाय राम ये कितना खून निकल रहा है, क्या करूँ उसको? बेटा जल्दी इधर आ। आपको संभालिए, मैं आपकी छोटी बहू भली, पर मैं आपको संभाल के रहूंगी मम्मी जी। दीदी को कुछ नहीं होगा मम्मी जी। नहीं तब मम्मी आप हमारी रोइए बहू मत। है। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैंने अब पर दीदी मैं भी को खोया। पर दीदी मैं भी तो रो सकती थी ना, मतलब मम्मी मैं भी तो रो सकती थी। दीदी ने मुझे हमेशा हमेशा कभी एक बहन की जरूरत नहीं दिलाई, जेठानी बन के भी। दीदी आप दीदी मम्मी जी आप रोइए मत, दीदी जल्दी ठीक हो जाएगी। दीदी क्या हुआ आपको? तुम कौन हो? दीदी मैं आपकी बहन। तुम कौन हो? हट जाओ मेरे से। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई थी? वहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? कैसी लगी आपको अंशिका और मेरी वीडियो? कमेंट्स में बताना, कमेंट्स फॉर लिंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।